फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग विला। मैं पूजा आपकी अपनी फ्रेंड लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कंजस्टिव हार्ट फेलियर। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की क्लासेस जो भी है स्टार्ट की हैं ऑनलाइन। पहले हम एक यूनिट कवर कर चुके हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में, एंड ये स्टार्ट हुई है यूनिट 2 कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर की। दिन आगे भी कंटिन्यू रहेगा, इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। एंड अगर आपकी अदर कोई क्वेरीज हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक डेफिनेशन के साथ। इट इज़ अ फिजियोलॉजिकल स्टेट इन विच हार्ट इज impossible to pump blood according to metabolic need. Heart failure is not a disease but group of manifestation in which inadequate pump performance of heart that lead to pulmonary and systematic congestion। यानी कि ये क्या होता है, एक फिजियोलॉजिकल स्टेट, ये कोई बीमारी नहीं है बट ये एक फिजियोलॉजिकल स्टेट है जिसमें क्या होता है कि हार्ट इम्पॉसिबल टू पंप ब्लड अकॉर्डिंग टू दी मेटाबॉलिक नीड, यानी कि जिसमें हार्ट पंप नहीं कर पाता, हार्ट का पंप करना इम्पॉसिबल हो जाता है जितनी उसे नीड होती है। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर रुक जाता है, लेकिन जितना उसे पंप करना है नॉर्मली, जितनी उसकी पंपिंग जो भी होती है, हार्ट बीट होती है, उससे क्या होता है उसका पंपिंग कम हो जाता है और इम्पॉसिबल हो जाता है प्रॉपर हो पाना उसका जो भी पंपिंग है। हार्ट फेलियर क्या होता है, इसको हम हार्ट फेलियर भी बोलते हैं, कंजस्टिव हार्ट फेलियर। ये क्या होता है, डिजीज़ नहीं होती बट क्या होता है ग्रुप ऑफ मैनिफेस्टेशन इन विच इनएडिक्वेट पंप। ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ कुछ चीज़ों की स्टार्ट होने की, मतलब एक कुछ भी डिजीज़ कंडीशन कुछ स्टार्ट होने का एक ग्रुप होता है। कुछ भी चीज़ें यहाँ से आपको डेवलप्ड हो सकती हैं, कोई भी हार्ट डिजीज़ डेवलप्ड हो सकती है जिसमें क्या होता है इनएडिक्वेट पंप परफॉर्म्स होता है ऑफ द हार्ट दैट लीड टू पल्मोनरी एंड सिस्टमैटिक कंजक्शन, जिसकी वजह से क्या होता है पल्मोनरी एंड सिस्टमैटिक कंजक्शन भी हो जाता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे नॉर्मल हमारा जो भी हार्ट पंप करता है उसमें ऑक्सीजन रिच है, इसमें ब्लड इज पंप्ड टू दी बॉडी लेफ्ट वेंट्रिकल सेप्टम, यानी कि जो भी बॉडी में ऑक्सीजन जा रही है उसमें ब्लड जा रहा है, उसमें प्रॉपर ऑक्सीजन पहुँच रही है। लेकिन हार्ट फेलियर हो जाता है तब क्या होता है, रिड्यूस वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है और वेंट्रिकल डायलेट हो रहे हैं तो प्रॉपर ब्लड पंप नहीं कर पाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हार्ट फेल हो जाएगा। देन देखेंगे इसकी कॉजेज़ क्या होते हैं। एबनॉर्मल लोडिंग कंडीशन ड्यूरिंग प्री लोड। अब प्री लोड और आफ्टर लोड भी एक अलग टॉपिक है जिसको आप समझना चाहते हैं तो आपको एक अलग से वीडियो देखना पड़ेगा। एक्चुअल में आपको थोड़ा सा मैं सिर्फ करके इसलिए बता देती हूँ कि प्री लोड और आफ्टर लोड क्या होता है। प्री लोड क्या होता है कि जो भी हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसके जस्ट कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो भी कॉन्ट्रैक्शन से पहले जो भी ब्लड बचता है उसको हम कहेंगे प्री लोड, एंड आफ्टर लोड यानी कि जस्ट कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो भी ब्लड बचता है तो हम बोलेंगे आफ्टर लोड। ये होता है हमारा आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट। इसमें क्या होता है ड्यूरिंग प्री लोड के क्या होता है, आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट हो सकता है, कंजेनाइटल डिफेक्ट हो सकता है, हाइपर वोलेमिया हो सकता है, पल्मोनरी वॉल्व स्टेनोसिस हो सकता है, मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस भी हो सकता है। हमारा जो भी की टर्म्स इसमें कॉज में बताया गया है फेलियर का। फॉरगॉट मेडिकेशन, अगर हम कोई दवाई भूल गए उसकी वजह से भी हो सकता है। एनीमिया, एरिथमिया, इस्चीमिया, इन्फेक्शन, लाइफस्टाइल अपग्रेडेशन ऑफ थायरॉक्सिन, रीनल फेलियर, एम्बोलिज्म, ये सब चीज़ें कॉजेज़ में आती हैं। देन हम देखेंगे ड्यूरिंग आफ्टर लोड के टाइम पे क्या होता है, आर्टिक वाल्व स्टेनोसिस हो सकता है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो सकता है, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस हो सकता है, साइज एंड थिकनेस ऑफ वेंट्रिकल्स। सेकंड नंबर पे आता है एबनॉर्मल मसल्स फंक्शंस, मायोकार्डियाटिस, कार्डियोमायोपैथी, पेरिकार्डियाटिस। अदर्स में क्या आता है, इंक्रीज फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस, डिसरिथमिया, टेकिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, एनीमिया, थायरॉइडिक डिसऑर्डर, प्रेगनेंसी, हाइपरवोलेमिया। ये सब चीज़ें कॉज होती हैं हमारे हार्ट फेल होने के। देन हम देखेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी में लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी लीड टू इंक्रीज मसल फाइबर्स डायमीटर के। देन क्या होगा, इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टाइल फंक्शंस ऑफ कार्डियक मसल्स, इंक्रीज हार्ट वर्कलोड इंक्रीज होने के बाद क्या होगा कि व्हेन हार्ट फेल
then compensatory mechanism of heart is to act starts. If it is fail, then increase residual volume of left ventricle, decrease receiving capacity of heart. Effect show on left arm. पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा. देन क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज ऑन राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल फेल हो जाएगा और क्या होगा, हमारा सिस्टमेटिक कंजक्शन हो जाएगा. देन देखेंगे हम अपनी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में देखेंगे फ्रेंड्स क्या क्या हो सकता है. इफ लेफ्ट वेंट्रिकल फेल, पल्मोनरी एडिमा हो सकता है. बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू पल्मोनरी आर्टरी एंड पेन. शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डिस्पीनिया एंड ड्राई कफिंग, फैटिगेबिलिटी, इंसोम्निया, रेस्टलेसनेस, टेकिकार्डिया. इफ राइट वेंट्रिकुलर फेलियर, लीवर कंजक्शन कॉज एब्डोमिनल पेन, anorexia, loss of appetite, nocturia, increased urination in night, weakness, abnormal body fluid in body cavity, edema in ankle. की टर्म्स देख लेते हैं फ्रेंड्स. हमारा पहले थर्ड देख लेते हैं. थर्ड में क्या आता है, अदर्स में आता है इंक्रीज पल्स रेट, टैकीकार्डिया, कार्डियो मिगैली, एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट, पल्स यूट्रेंस, पल्स मेक अ साउंड. की ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर सिम्टम्स, डी आर शॉक से हम देखेंगे. डिस्पीनिया एंड ड्राई कफिंग, रेस्टलेसनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, हीमोपेटासिस, ऑर्थोपिनिया, पल्मोनरी एडिमा. देन देखेंगे की ऑफ राइट वेंट्रिकुलर फेलियर सिम्टम्स, हेड, हेमाटोपैथी, एडिमा, एक्टाइटिस, डिस्टेंडेड नेक वेन्स. ये सब हमारे किट में आते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में. देन देखेंगे डायग्नोस्टिक इवेलुएशन में हम क्या कर सकते हैं. ईसीजी कर सकते हैं, QRS लार्ज, चेस्ट एक्सरे, लिवर एंजाइम टेस्ट, इकोकार्डियोग्राफी, ABG एनालाइज. कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती हैं, कार्डियक अरेस्ट, मायोकार्डियल फेलियर, कार्डियक अरिथमियास. ये सब हमारी क्या हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं. मेडिकल मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं, डायरेटिक्स दे सकते हैं हम. डिक्रीज प्रीलोड को डिक्रीज करने के लिए फ्रूजेमाइड दे सकते हैं, थाइजाइड दे सकते हैं. पॉजिटिव इंट्रोपिक एजेंट दे सकते हैं, इंक्रीज हार्ट एबिलिटी इफेक्टिवली. एग्जांपल डाइजोक्सिन, डोपामाइन. ओनली डाइजोक्सिन जो होती है ओनली इफेक्टिव इन सीवियर केस ऑफ फेलियर. डोपामाइन होती है आल्सो इम्प्रूव रीनल ब्लड फ्लो. वैसोडाइलेटर्स नाइट्रेट प्रीवियसली डिस्क्राइब्ड. ACE inhibit angiotensin converts enzyme reduce after load. Example copropil and enalapril. सर्जिकल मैनेजमेंट में कहीं हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ता है इसमें तो हमें, ठीक है. उसमें देखेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या होता है, नर्सिंग डायग्नोस करेंगे क्या क्या होगा. अल्टर्ड कार्डियक आउटपुट रिलेटेड टू इम्पेयर्ड कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी ऑफ हार्ट, fluid excess related to sodium and water retention, activity intolerance related to auto demand and supply imbalance, knowledge deficit related to disease condition. तो फ्रेंड्स ये जो नर्सिंग डायग्नोसिस होते हैं ओवरऑल जो हार्ट की चीज़ें आपने कुछ टॉपिक्स कुछ जो भी हैं पॉइंट्स मिलते रहेंगे तो आप उस चीज़ से भी मैच कर लीजिएगा. एंड अपनी प्रिपरेशन करते टाइम ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि नोट्स जो आप बना रहे हैं, मान लीजिए एक यूनिट आपने ली, यूनिट में आपने क्या कहा कि जो भी आपकी कॉम्प्लिकेशन साइन एंड सिम्टम्स मैनेजमेंट है ये थोड़ा मिलता जुलता होता है, तो उस चीज़ को आप सेम करके थोड़ा या फिर मैच करके लिख लीजिएगा तो आपको इजी रहेगा. शॉर्ट नोट पहले ही और थोड़ा सा शॉर्ट कर लेंगे तो आपको और भी ज़्यादा इजी रहेगा. कैन नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक. तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू फ्रेंड्स.